एससी एसटी कानून में अग्रिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। वैसे तो एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एससी एसटी एक्ट कानून के तहत किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत केवल और केवल तभी दिया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया यह लग जाए कि कोई अपराध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी भी हालत में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। हमारे समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग एससी एसटी वर्ग ही है और यह वर्ग हमारे देश में सदियों से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न और अत्याचार को सहते आया है, जातीय भेदभाव का शिकार होता आया है। इसी उत्पीड़न और अत्याचार से इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1989 में एक सख्त कानून लाया गया, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहा गया। शॉर्ट में इसे हम एससी एसटी एक्ट भी कहते हैं। इस कानून का उद्देश्य था कि एससी एसटी वर्ग के लोग भी अपना आत्मसम्मान के साथ जी सकें, सामाजिक जातीय भेदभाव का उत्पीड़न उस पर ना हो और उन्हें भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीने का अधिकार मिले, जहां ऊंच नीच, जात पात और अन्य भेदभाव से उन्हें मुक्ति मिले। इसी उद्देश्य से एससी एसटी एक्ट को एक सख्त कानून बनाया गया और उस कानून की धारा 18 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी आरोपी को जो एससी एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध करता है उसे अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस कानून के तहत किए गए अपराध में जमानत नहीं होती है, लेकिन इसमें अग्रिम जमानत नहीं देने की व्यवस्था की गई है। जमानत दो प्रकार की होती है, एक अग्रिम जमानत और दूसरा रेगुलर जमानत अर्थात सामान्य जमानत। अग्रिम जमानत वो जमानत होता है जब किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, वैसे में वो कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है जिससे कि वो गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 18 के तहत इस अग्रिम जमानत को मना कर दिया गया है। कोई भी आरोपी इस अपराध के तहत अपराध करके गिरफ्तारी से बच ना सके, इसलिए इस कानून में अग्रिम जमानत पर रोक लगा दिया गया था। इसी अग्रिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है और वो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हम सभी को इस निर्णय से अवगत होना चाहिए। आज के इस अंक में इसी निर्णय को हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में एससी एसटी वर्ग की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून तो बना दिया गया है, लेकिन हमारे देश में जिन दो कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है उसमें से एक है दहेज को लेकर कानून 498A और दूसरा एससी एसटी एक्ट। पिछले कुछ वर्षों में इस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ है कि लोग किसी से बदला निकलवाने, किसी से रंजिश के कारण इस कानून का भरपूर दुरुपयोग किया गया है। इसलिए इस कानून की सख्ती को लेकर बीच बीच में बहुत आवाजें भी उठी है। आज के इस केस का जो पृष्ठभूमि है वो कुछ इस प्रकार है। यह महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है, जहां एक पीड़िता आरोपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, बल्कि उसने अपने विवेक से किसी और कैंडिडेट को वोट दिया। इतने में वो आरोपी पीड़िता को सरेआम गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी माँ और चाची को भी पीड़ित किया, उनको भी खूब गाली गलौज किया, उनके ऊपर रॉड से हमला किया, उनके घरों को जलाने की धमकी दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद पीड़िता संबंधित थाने पहुंची और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के शिकायत के अनुसार
BNS की विभिन्न धाराओं में और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख लिया और वहां अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाया। यद्यपि कि इस SC/ST एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, बावजूद इसके बॉम्बे हाई कोर्ट आरोपी को अग्रिम जमानत दे देती है। इस आदेश के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है और कहती है कि आरोपी व्यक्तियों ने हमारे साथ यानी SC/ST वर्ग वालों के साथ मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न किया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमारे साथ मारपीट किया है। ऐसे में SC/ST एक्ट के तहत वो अग्रिम जमानत के लिए अधिकारी नहीं है और बॉम्बे हाई कोर्ट का अग्रिम जमानत देना पूरी तरीके से कानूनी रूप से गलत है, इसलिए इनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस श्री BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया। सुप्रीम कोर्ट दोनों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वैसे तो इस कानून के तहत अग्रिम जमानत देने पर रोक है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कोर्ट अपना विवेक का इस्तेमाल करके अग्रिम जमानत दे सकती है यदि FIR में दिए गए बयानों से प्रथम दृष्टया यह लगता हो कि अपराध नहीं हुआ हो। जमानत देते समय कोर्ट को FIR के कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, FIR में कही गई बातों पर ध्यान रखना चाहिए, न कि उनके गवाहों पर और अन्य लोगों के बयानों पर। इस स्टेज पर गवाहों में घुसकर इसे मिनी ट्रायल नहीं बनाना चाहिए। FIR के बयानों को देखने से यदि पहली नजर में अपराध बनता है तो अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए और यदि नहीं बनता है केवल तभी अग्रिम जमानत दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अपराध का प्रथम दृष्टया ना बनना एक ऐसी स्थिति है जहां कोर्ट सिर्फ FIR में दिए गए बयानों को पढ़कर ही इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि अपराध बनता है या नहीं बनता है। इस स्टेज पर कोर्ट गवाहों के बयान या अन्य लोगों के बयानों को कंसिडरेशन में नहीं ले सकती है। कोर्ट केवल FIR के कंटेंट को ध्यान में रख सकती है और इसके आधार पर यदि अपराध बनता है तो अग्रिम जमानत का कोई प्रश्न नहीं उठता और यदि अपराध नहीं बनता है तो अग्रिम जमानत अपने विवेक के आधार पर दिया जा सकता है। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि इस FIR में जो कंटेंट है उससे स्पष्ट पता चलता है कि अपराध हुआ है। जिस तरह से पीड़िता का बयान इस FIR में लिखा गया है, जो पीड़िता ने बताया है, उस आधार पर स्पष्ट रूप से अपराध बनता है। इसलिए ऐसे अपराधी को अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता है और यदि ऐसे अपराधी को अग्रिम जमानत दे दिया जाए तो इस कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर दिया और उनके गिरफ्तारी पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कोशिश किया है कि इस कानून का इस्तेमाल किसी हथियार के रूप में नहीं किया जा सके, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके, इस कानून का इस्तेमाल रंजिश और बदला लेने की भावना से नहीं किया जा सके। वहीं दूसरी ओर यह कानून इतना भी लचीला ना बन जाए जिसके कारण यह कानून का जो उद्देश्य है, जिस पर्पस के लिए यह कानून बना है, वो पर्पस ही सर्व ना हो पाए। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।